हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो आज हम सीखेंगे तो कक्षा 10 साइंस में हम पढ़ेंगे आज 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके नंबर में एक नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं ओमआर पे करने को हाई स्कूल में। उसमें 10 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ इस बार। पिछली वाली क्लास में भी मैंने 10 से 20 3-4 वीडियो बना दी है, उसमें तो 10 क्वेश्चन आने टोटल 40-50 क्वेश्चन आपको करा दिए मैंने। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल बदायूं स्टडी हब पर, ये मेरे चैनल का नाम है बदायूं स्टडी हब। ठीक है, तो आइए आज का क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नंबर में आपको 10 नंबर दे के जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर देके जाएंगे? 10 नंबर देकर जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ओके। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों शेयर कर दें। ठीक है, आइए तो आज की इस क्लास को हम करते हैं शुरू। क्या करते हैं हम? शुरू। ठीक है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या रहा है आपसे? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान होता है, यानी H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? यानी H2SO4 क्या है? H2SO4 है अम्ल। क्या है? अम्ल। H2SO4 क्या है? अम्ल। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? मैंने आपको टेबल देखिए, एक ऐसी होती है टेबल जो मैंने आपको पहले ही बता दी है पिछली वाली क्लास में। एक होती है ऐसी टेबल, ठीक है, एक होती है ऐसी टेबल। तो उसमें 14 तक गिनती होती है। तो मिडिल में मेन पॉइंट होता है 7, इधर 1 और इधर 14, यानी बीच में 1 2 3 4 5 6 7 और 7 से इधर 14 तक। ठीक है, तो इधर होती है 1 से 14 तक गिनती और उसमें होता है मिडिल पॉइंट 7। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वो है उदासीन। क्या? उदासीन। और इधर को बढ़ती जाएगी तो अम्ल, अम्लीयता, अम्लीयता, और इधर बढ़ती जाएगी तो क्षारीयता। क्या बढ़ती जाएगी? क्षारीयता। अगर 7 से कम होगा किसी का पीएच मान तो वो होगा अम्ल, और 7 से ज्यादा होगा 14 तक, 14 की तरफ, तो वो होगा क्षार। ठीक है, तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? बताओ आप। मैंने आपको बताया था अम्ल का पीएच मान क्या होता है। अम्ल का पीएच मान होता है हमारा 7 से कम। ठीक है, 7 से कम अम्ल का पीएच मान कितना होता है हमारा? 7 से कम। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा। और तो H2SO4 हमारा क्या है? अम्ल है। तो अम्ल का H2SO4 का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम। कितना होगा? 7 से कम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7 से कम, 7 से कम। ठीक है, 7 से कम H2SO4 की जलीय विलयन का पीएच मान होता है। ठीक है, एंटीमनी क्या है? एंटीमनी, दूसरा क्वेश्चन आपका आइए। एंटीमनी क्या है? ये एंटीमनी लिखा है। ठीक है, एंटीमनी, एंटीमनी क्या है? एंटीमनी भाई क्या है? धातु है, धातु है, गैस है, क्या है भाई? तो एंटीमनी है हमारी उपधातु। क्या है? उपधातु। याद रखिएगा, एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, एंटीमनी क्या है? यहाँ पे लिखेंगे हम उपधातु। क्या है? उपधातु, उपधातु। ठीक है, उपधातु। ठीक है, क्या है? उपधातु। अब यहाँ पर पूछता है आपसे अगला क्वेश्चन, ये बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे भाई? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या? देखिए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या? मेथेन, एथेन, प्रोपेन। एथेन का क्या होता है? CH। मेथेन का बताइए, मेथेन का ये बता। मेथेन का CH4। ठीक है, प्रोपेन का होता है हमारा, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, प्रोपेन का होता है C3H8, C3H8। ठीक है, ये देखो खोल कर भी बताऊंगा। ठीक है, आपको 3 C है यहाँ पर, 3 C, 3 C, एक H यहाँ पर, 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 एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर। देखिए 3H, 3H 6H और एक 2, यानी 6 और 2 8। ठीक है, 3 C हो गई, 8 8 H हो गए। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर मैं अगर एक एच हटा देता हूँ यहाँ से और OH लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है? देखिए, प्रोपेनॉल का भी लिख देता हूँ, आपसे ये भी पूछ रहता है एग्जाम में। ठीक है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का होता है C3H7OH। ठीक है, प्रोपेनॉल का सूत्र होता है ये।
ठीक है। प्रोपेन का सूत्र पूछेगा तो C3H8 और प्रोपेन नॉन का सूत्र पूछेगा तो C3H7OH O7 है, ठीक है, O7, ठीक है। ओके, ठीक है, क्लियर। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है मादा लिंग हार्मोन को कहते हैं, मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं, मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन, 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 ठीक है। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है। मादा लिंग हार्मोन क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है। अब क्या आपसे पूछा मुकुलन पाया जाता है, यानी मुकुलन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। मुकुलन कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है मुकुलन, मुकुलन पाया जाता है हमारा हाइड्रा में। क्या कहाँ पाया जाता है मुकुलन, हाइड्रा में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद करना है, ठीक है। हाइड्रा में मुकुलन क्या पाया जाता है हमारा, हाइड्रा में। कहाँ पाया जाता है हमारा, हाइड्रा में, मुकुलन हाइड्रा में, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपसे पूछा है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष में क्या होता है, लिंग गुणसूत्र, ठीक है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है हमारा एक्स वाई, ठीक है। क्या होता है, एक्स वाई, ठीक है। आपसे पूछा है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, यानी उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति आप कैसी होगी, कैसी होगी, उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, आभासी व सीधी, क्या होगी, आभासी और सीधी। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इसको, ठीक है। अभी आभासी, यहाँ पर क्या लिखें, आभासी व सीधी, आभासी व सीधा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। अब क्या होता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक जो है किस रंग के लिए अधिकतम होता है, तो वो होता है बैंगनी रंग के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, सही, सबसे अधिकतम। आपसे क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, यानी एक अश्व शक्ति जो होती है हॉर्स पावर इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में, हॉर्स पावर। अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो वो कितने होते हैं हमारा 746, 746 वाट, 746 क्या होते हैं हमारे वाट होते हैं, 746 वाट, ठीक है, 746 वाट, क्लियर। ओके, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है आपसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया था, वैद्युत चुंबकीय नियम है उनका प्रतिपादन किसने किया था भाई, फिजिक्स में पूछता है 12th में, ठीक है। तो किसने किया था, फैराडे ने, यहाँ पर लिखेंगे फैराडे ने, किसने, फैराडे ने, किसने किया था भाई मेरे, फैराडे ने, फैराडे ने, ठीक है, क्लियर। सबसे क्वेश्चन देखिए पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है एक्स एक्स और मादा में होता है हमारा एक्स, मादा में होता है एक्स एक्स, पुरुष में होता है एक्स वाई और मादा में होता है एक्स एक्स, ठीक है, क्लियर। किसी का पूछ ले आपको बता देना, ठीक है। ये था आपके 10 क्वेश्चन, वो जो कि मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में आपको बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको जरूर तैयार करके जाने हैं। 10 नंबर क्लियर हुआ आपके यहाँ से, ठीक है। हमारे चैनल का नाम बताएं स्टडी अप, ऐसी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों से शेयर भी करवा दें, ठीक है, वो भी सब्सक्राइब कर लें और उनका भी भला हो सके, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।